नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आज चर्चा होगी राजनीतिक दलों के दांवपेच की, सत्ता के लिए राजनीतिक संग्राम की, जनता के मुद्दों पर कितने खरे उतरे नेताजी, बात होगी उनके रिपोर्ट कार्ड की। समझेंगे विधानसभा सीट का भूत भविष्य वर्तमान, चुनावी गणित, दलों की रणनीति, सियासत की बिसात बिछ चुकी है, सत्ता के गलियारों में चुनावी शोर गूंजने लगा है। तो कौन होगा सरताज, किसका ढहेगा किला, किसकी बचेगी साख, किस दल पर जनता को भरोसा, 2023 में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि तेज दिखाएगा 24 की तस्वीर। सत्ता के महासंग्राम में हम विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम आपको सूबे के सभी विधायकों की परफॉर्मेंस और उनके क्षेत्रों की जमीनी हकीकत के बारे में एक एक कर बताने जा रहे हैं। इसी कड़ी में सत्ता के महासंग्राम में आज बात देवास जिले के बागली विधानसभा सीट की। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज गया है। चारों तरफ चुनाव की चर्चा हो रही है। जाहिर है कि 17 नवंबर को मतदान होगा तो 3 दिसंबर को मतगणना होगी। लिहाजा राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बीच बागी विधानसभा सीट को लेकर भी सियासी तैयारियां जोरों पर हैं। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला रहता है। यहां उसी पार्टी की जीत होती है जो जनता को साधने में सफल होता है। वैसे तो बागली बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, लेकिन जनता इस बार क्या चाहती है ये जानना बेहद जरूरी है। हम आपको इस क्षेत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के क्या दावे हैं ये भी बताएंगे, और जनता का इस बार क्या मूड है ये खुद वोटर्स की जुबानी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले बागली विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, इस बार बीजेपी कांग्रेस से कौन दावेदार हो सकते हैं, यहाँ वोटर्स की संख्या क्या है, अब तक कौन सी पार्टी कितनी बार इस सीट पर कब्जा कर चुकी है, पहले इन समीकरणों को समझ लेते हैं। बागली विधानसभा सीट पर इस बार चुनावी जंग जोरदार होगी। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यूँ तो बागली विधानसभा सीट को बीजेपी पार्टी के प्रभाव वाली सीट माना जाता है और इस सीट पर 61 साल में केवल एक बार ही कांग्रेस ने खाता खोला था। ये ऐसी विधानसभा सीट है जहां के मतदाताओं ने उस क्षेत्र के राजा को ही नकार दिया। बागली राजा छत्र सिंह 2 बार चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन दोनों ही बार सफलता हाथ नहीं लगी। इसमें रोचक तथ्य ये है कि उन्हें हराने वाले उनके ही मित्र कैलाश जोशी थे, जो बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में यहाँ से बीजेपी से पहाड़ सिंह कन्नौजे विधायक हैं और इस बार भी बीजेपी चाहेगी कि क्यों न इस सीट पर फिर से कब्जा किया जाए। लेकिन बागली की जनता क्या चाहती है ये तो समय ही बताएगा। खैर, इस बार जनता का मूड क्या है, नेताओं के दावे क्या हैं, ये जानने से पहले समझ लेते हैं बागली विधानसभा सीट का पूरा समीकरण। सबसे पहले जानते हैं पिछले 3 चुनाव में इस सीट पर किसका दबदबा रहा। 2008 में बीजेपी से चंपालाल देवड़ा जीते। उन्होंने कांग्रेस के कमल वास्ले को हराया था। 2013 में बीजेपी से फिर चंपालाल देवड़ा जीते। उन्होंने कांग्रेस के तेर सिंह देवड़ा को हराया था। 2018 में बीजेपी से पहाड़ सिंह कन्नौजे विजय हुए। उन्होंने कमल वासने को मात दी थी। तो ये तो तय है कि क्षेत्र की जनता बार बार बीजेपी को ही पसंद कर रही है। लेकिन ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि यहाँ के असल मुद्दे क्या हैं, जिनका सरोकार सीधा जनता से है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर। बागली विधानसभा सीट के प्रमुख मुद्दे: जिला बनने की मांग, शिक्षा, रोजगार, पलायन, ये हैं इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे जिनके दम पर इस बार क्षेत्र में आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। मगर इस बार यहाँ पर टिकट वितरण में बीजेपी को आसानी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस में इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस में से इस क्षेत्र से कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। पहले दावेदार हैं नंदू सिंह रावत, दूसरे दावेदार हैं तेर सिंह देवड़ा। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में फिर से वही नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। बीजेपी से पहाड़ सिंह कन्नौजे को ही मैदान में उतारेंगे। बागली विधानसभा क्षेत्र में अगर मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर कुल मतदाता 2,39,030 हैं।
पुरुष मतदाता 1,28,010 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,21,016 है। अन्य मतदाताओं की संख्या 4 है। 2.5 लाख के करीब ये मतदाता इस बार मुहर लगाएंगे कि कौन से दल का विधायक बनेगा। आखिर जनता के मन में इस बार क्या है? हमने इन्हीं मतदाताओं के बीच जाकर उनकी मन की बात टटोलने की पूरी कोशिश की। क्षेत्र के नेताओं के दावे क्या है, हमने 1 to 1 जाकर ये भी जानने की कोशिश की है। तो चलिए, जनता का क्या है कहना, राजनीतिक दलों के क्या है दावे, जनता के मुद्दे और नेताजी की घोषणाओं पर डालते हैं एक नजर। अनादि टीवी का खास प्रोग्राम सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। देवास जिले की बागली विधानसभा से अनादि टीवी संवाददाता लखन दंगी आपको दिखाऊंगा बागली विधानसभा का सियासी माहौल। भाजपा का गढ़ का एक ऐसा किला जिसे कांग्रेस केवल एक बार ही भेदने में सफल हुई है। बागली विधानसभा में वर्तमान में पहाड़ सिंह कनौजे विधायक है, जिन्होंने कांग्रेस से कमल वास्कले को करीब 8,000 वोटों से हराकर विजय प्राप्त की थी। पुराने कार्यकाल की अगर हम बात करें तो सन 1962 में पहली बार यहां से पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी विधायक चुने गए थे, जो लगातार यहां से 8 बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। 1998 में कांग्रेस प्रत्याशी श्याम हलानी ने उन्हें 6,000 से अधिक मतों से परास्त किया था, जिसके बाद कैलाश जोशी ने बागली विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ा। 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी पर भरोसा जताया और उन्हें विधानसभा का टिकट दिया, जिसके बाद कैलाश जोशी दीपक जोशी ने कांग्रेस के प्रत्याशी श्याम हुलानी को परास्त किया। 2007 में बागली विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुई, जिसके बाद उदयनगर के छोटे से गांव के सरपंच चंपालाल देवड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना भरोसा जताया और उन्हें विधानसभा की टिकट दी, जो विजयी भी हुए और करीब 2 बार यहां से विधानसभा का चुनाव भी जीते, जिनका बीमारी के दौरान निधन हो गया। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस विभाग में डीएसपी पद पर रहे पहाड़ सिंह कनौजे को टिकट दी और करीब 8,000 से अधिक वोटों से उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कमल वास्कले को चुनाव हराया। बागली की जनता ने भाजपा पर भरोसा कर विधायक नहीं बल्कि विधानसभा में मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर यहाँ के नेताओं को पहुँचाया है। नेताओं ने बागली विधानसभा की जनता को क्या फ़ायदा और क्षेत्र को क्या फ़ायदा पहुँचा है, जानने के लिए हम यहाँ की जनता से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम जनता के बीच और जानते हैं नेताजी के वादे व दावे का सच। जनता ही सरकार चुनती है। 5 साल बाद जनता ही फैसला सुनाती है कि वो अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी किसे देना चाहती है। तो सबसे पहले जनता की इस बार क्या राय है, ये जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे हम इंदौर नेशनल बैतूल हाईवे पर बसे चापड़ा की। चापड़ा हाल ही में एयरपोर्ट को लेकर सुर्खियों में आया था। सरकार द्वारा यहाँ पर एयरपोर्ट के लिए जगह प्रस्तावित की गई थी। हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि विधानसभा को लेकर क्या उनकी राय है और विकास को लेकर क्या उनकी राय है। बागली में विधानसभा चुनाव हाल ही में होना है और क्या स्थिति है अभी विधानसभा में विकास को लेकर क्या? अगर हम बागली विधानसभा क्षेत्र की विकास की बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में चहुमुखी विकास हो रहा है, निश्चय ही उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। जहाँ तक इस क्षेत्र की हम खड़ी पट्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने अभी देखा है, यहाँ पर नेशनल हाईवे का भी निर्माण होने जा रहा है, साथ ही यहाँ से रेलवे भी निकल रहा है और एयरपोर्ट के लिए भी यहाँ पर घोषणा हुई है। जिस हिसाब से यहाँ पर तरक्कियों की बौछारें आ रही है, निश्चय ही ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में शुभ सूचक होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की धाराएं हैं उसमें यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की भी हम बात करें तो हमारी चापड़ा में अभी 3.5 करोड़ की नल जल योजना आ चुकी है। अन्य व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से चल रही है। विभिन्न कार्य ग्राम में नल जल योजना के माध्यम से अन्य माध्यम से सुचारू चल रहे हैं। पिछले जो चुनाव में जो नेताओं ने जो वादे किए उससे आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो क्या है, 75% है। काम हुआ भी है, बीजेपी के राज में बहुत अच्छा काम हुआ है और करीब काम सभी हुआ है। बस बाकी फिर भी थोड़ा क्या है, थोड़ी बहुत कुछ समस्या तो सभी तो हल नहीं कर सकते, कुछ तो रही जाती है। चापड़ा जो है इंदौर नेशनल बैतूल हाईवे पर बसा जी, और आपको क्या कमी लगती है कि इसमें किया जा सकता है तो और ज़्यादा यहाँ पर फायदा हो सकता है? थोड़ा सा सबसे बड़ा सुधार तो हमारे यहाँ का सुलभ शौचालय का नहीं हो रहा साहब, ना कोई पंचायत से हुआ
ना कोई नेताओं से हुआ ना किसी पार्टियों से हुआ। आज 40 साल से यही कंडीशन में है सुलभ शौचालय। बीच में अच्छा बन गया था, बाकी उसमें साफ़ सफाई वाला व्यवस्था करने वाला कोई भी नहीं मिलता है। पानी की समस्या उसमें हर बार, लाइट बिल, लाइट की समस्या, सबसे बड़ी समस्या चापड़ा चौराहे की, सुलभ शौचालय की साहब। हर पानी पेयजल के लेकर क्या स्थिति? पेयजल के लिए तो अभी टंकी का निर्माण भी हो रहा है। 3,58,00,000 स्वीकृत हुए, टंकी का निर्माण चालू हो गया। बहुत फ़ायदा है। बीजेपी सरकार में काम तो बहुत हुआ है। विधानसभा में मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लगातार यहाँ पे मुद्दे हावी है और जनता ने इस बार मूड भी बना लिया है। आप देख सकते हो कि चाहे शिक्षा हो, अस्पताल हो या रोजगार हो, यहाँ की जनता लगातार पलायन कर रही है। लगातार बागली की जनता जो मतदाता हैं यहाँ से घट रहे हैं। इंदौर के माध्यम से, देवास के माध्यम से वे रोजगार स्थापित करते हैं। और यहाँ क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का, क्योंकि यहाँ पर पीजी की क्लासेस नहीं है और 38 साल हो गए लगभग यहाँ महाविद्यालय है, लेकिन यहाँ पर अभी तक पीजी कंप्लीट नहीं है। इससे लोगों को बाहर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, रोजगार के लिए जाना पड़ता है। बागली विधानसभा किसान बाहुल्य विधानसभा है और अधिकतर जो लोग हैं वो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ किसान भी यहाँ पर जुड़े हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं कि सरकार किसानों के लिए कितने कार्य कर रही है और सरकार के कार्यों से किसान कितने संतुष्ट है और क्या कमियां हैं जिसको और बेहतर तरीके से सरकार कर सकती थी जिससे किसानों को फ़ायदा होता। जी बताइए, बागली विधानसभा में अब विधानसभा चुनाव होने हैं और बागली विधानसभा भाजपा की विधानसभा रही है और लंबे समय तक यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक नेताओं को पहुँचाया है। क्या कहेंगे आप? यहाँ पे कुछ जैसे हमारा सिंचाई वगैरह से जो छूटा हुआ क्षेत्र था वो पुनः जुड़ा है, उसका लाभ तो हमें मिलेगा ही। बाकी जो फसलों का रेट जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है। अभी प्याज पे केंद्र सरकार ने जो स्टाम्प ड्यूटी जो लगाई थी वो 40%, उससे किसानों में काफ़ी नाराज़गी है। साथ ही 2018 में जो सोयाबीन पे प्रोत्साहन राशि की उन्होंने घोषणा की थी वो भी किसानों को नहीं मिली है, तो किसान को नाराज़गी तो है। और एक दूसरा इनने जो 2019 कमलनाथ सरकार के समय में जो इन्होंने कमलनाथ सरकार ने जो घोषणा की थी राहत राशि की, वो भी मतलब 75% ना तो कमलनाथ सरकार ने दी और ना ही शिवराज सरकार ने दी है। तो कहीं ना कहीं इनको लेकर किसानों में नाराज़गी है। और बीमा भी इन्होंने समय पे बीमा भी नहीं मिलता है और बीमा जो फसल कटाई प्रयोग के आधार पर मिलना चाहिए उस पर ना देते हुए सैटेलाइट से दे रहे हैं, तो वो भी बहुत कम मतलब मिलता है किसानों को। बागली विधानसभा में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर स्थिति संतोषजनक नहीं है। सरकारी स्कूल खाली पड़े हैं। बागली जिला बनाओ अभियान सहयोग समिति ने जब वर्ष 2000 खंडवा लोकसभा उपचुनाव में आंदोलन किया था तो उस समय उनको संतुष्टि के लिए सीएम राइज स्कूल बागली में अलॉटमेंट किया गया था। इसके अलावा उल्लेखनीय कार्य यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बागली कॉलेज भ्रष्टाचार और ठगी का शिकार हो चुका है और केवल एक कला संकाय है वहाँ पे। तो यहाँ यदि उच्च शिक्षा लेनी है, यदि विज्ञान की शिक्षा हासिल करनी है तो विद्यार्थियों को इंदौर या देवास जैसे शहरों में जाना पड़ता है। पलायन को लेकर भी कई मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ के जो क्षेत्र की जो जनता है उनको कई पलायन करना पड़ता है। बिल्कुल, क्षेत्र में दो प्रकार से पलायन होता है। यहाँ पे खरीफ सीजन में और रबी सीजन में अंशकालिक पलायन होता है। यहाँ के श्रमिक फसल काटने के लिए सुदूर मालवा और निमाड़ क्षेत्रों में जाते हैं, मिर्ची तोड़ने के लिए जाते हैं और बहुत सारे युवा गुजरात में जाकर भी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। और इंदौर और उज्जैन, भोपाल, देवास जैसे शहरों में भी बहुत सारे युवा माइग्रेट होकर गए हैं क्योंकि यहाँ पर रोजगार के संसाधनों का अभाव है, रोजगार के अवसरों का अभाव है। और मध्य प्रदेश शासन ने स्पेसिफाई कोई भी स्कीम यहाँ पर लागू नहीं की है जिससे कि यहाँ के स्थानीय रोजगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके। विधायक के कार्यों को लेकर कितना संतुष्ट है? विधायक के कार्यों को लेकर 50%। बागली का प्रमुख चौराहा बहरी फाटा पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और एक प्रमुख चौराहा है, आवाजाही यहाँ पर रहती है। बागली मंडी का प्रांगण भी यहीं पर है और इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ और मेरे साथ बागली के कुछ साथीगण उपस्थित हैं। हम उनसे भी बात करते हैं और विकास को लेकर उनसे हम चर्चा करते हैं। जी बताइए, बागली में विकास को लेकर क्या स्थिति है? अभी विकास शून्य स्थिति में है। जिला ही एकमात्र विकल्प है क्योंकि ये आदिवासी इलाका है। बागली विधानसभा भी आदिवासी है और यहाँ पर जिला बनने के कारण संपूर्ण नगर, बागली नगर के साथ साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास होगा और विकास होगा तो अपने आप रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो मेरा तो
सरकार से यही निवेदन है कि बागली को अतिशीघ्र जिला बनाया जाए। अगर जिला बागली नहीं बन पाता है चुनाव के पहले, क्योंकि घोषणा तो मुख्यमंत्री द्वारा पहले भी की चुकी है, नोटिफिकेशन अगर जारी नहीं होता तो ऐसे में बागली का लोगों का मत क्या रहेगा? मत तो देखो जनता का मत है और वादा खिलाफी के खिलाफ हमारा मत जाएगा। बागली विधानसभा में विकास की क्या स्थिति? बागली विधानसभा में विकास के मामले में शून्य है आज की कंडीशन में, और जिला आवश्यक है। जिले के बिना सब सुना है, यहाँ पे जिले के साथ ही विकास होगा यहाँ का। अभी तक कुछ भी विकास नहीं है बागली विधानसभा में, कोई मतलब जीरो की स्थिति है। लंबे समय से बागली विधानसभा कहीं ना कहीं भाजपा का एक गढ़ रही है, और कैलाश जोशी मतलब जिन्हें एक विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक बागली के लोगों ने दिया है, तो उसकी अपेक्षा नेताओं ने जनता को जो है विकास क्षेत्र में विकास और व्यक्तिगत रूप से क्या फ़ायदा पहुँचाया है? हमारी 3 पीढ़ियाँ हो गई भाजपा को वोट देते देते, पर बागली ने केवल अभी तक केवल विश्वास चुना है, विकास को चुना ही नहीं था। अब बागली बोलने लगा है, अब बागली जाग गया है। अब बागली का निर्णय सर्वमान्य रहेगा, जो समिति निर्णय करेगी, जो क्षेत्र निर्णय करेगा वही सर्वमान्य रहेगा। प्रमुख मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं? प्रमुख मुद्दा केवल जिला, केवल और केवल जिला, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। केवल जिले का मुद्दा है बस, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। तो सुना आपने, जनता इस बार क्या चाहती है। ये वही जनता है जो किसी भी पार्टी को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करती है। तो चलिए, ये तो हो गई जनता की बात, लेकिन कांग्रेस की तरफ से टिकट की मांग कर रहे दावेदारों का क्या कहना है, वो भी सुनिए। बागली कांग्रेस से विधानसभा के लिए विधायक पद के लिए दावेदारी कर रहे नंदू सिंह जी रावत हमारे साथ है। हम उनसे भी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है, और क्या इस बार भी वो जो है, पिछली बार भी इन्होंने जो है कांग्रेस से जो है विधानसभा के लिए टिकट की मांग की थी, और इस बार भी टिकट की मांग कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं क्या रहेगा। विधानसभा चुनाव में आपने पिछली बार भी जो है कांग्रेस से विधायक के पद के लिए जो है दावेदारी की थी, और इस बार भी आप कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? पिछली बार मैं पिछले 3 चुनाव से, जब परिसीमन के बाद में 2008 के बाद में मैं टिकट मांग रहा हूँ, मुझे किसी कारण उस टिकट नहीं मिला है, और अभी भी मैंने टिकट मांगा है, और भविष्य में मतलब यदि नहीं मिलता है तो मैं कांग्रेस के साथ हूँ। परंतु ये ज़रूर है कि इस बार मैंने जो तैयारी करी है वो पूरा बूथवार पूरे समाज लेवल पे भी करी है, और आदिवासी जन संगठन भी मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं, इसलिए मुझे इस बार टिकट मिलेगा। कांग्रेस अगर आप पे भरोसा जताती है तो बागली की जनता को जो है आप किस तरह से विकास के लिए बागली में क्या करेंगे, क्या प्रमुख विकास कार्य आप करेंगे? देखो, बागली मुख्यतः क्या है कि 3 भागों में बटा हुआ है। एक सतवास तहसील है, एक उदयनगर तहसील और बागली। उनके अलग अलग, सभी के अलग अलग इश्यूज़ हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। तो मैं अलग अलग तहसीलों के हिसाब से अलग अलग उनको काम करने का, चूँकि उदयनगर ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पे 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है, वहाँ पे ITDP ब्लॉक जो एकीकृत आदिवासी ब्लॉक है, वो उसके लिए काम करना पड़ेगा। सतवास जो है ऐसा व्यवसायिक केंद्र है, और वहाँ से NVDA का पूरा एक सतवास और वहाँ से पूरा पुनासा रोड जुड़ता है, तो वहाँ के लिए भी एक अलग है। बागली मुख्यतः चूँकि मुख्यालय है और बागली बहुत महत्वपूर्ण है। बागली आज भी मैं आंदोलन में आया था बागली जिला बनाओ के इसमें, तो मुझे ये लगता है कि बागली जिला बनना चाहिए, और उसके लिए हम जो भी हो सकेगा संवैधानिक ढंग से कितनी भी व्यवस्था हो सकेगी, वहाँ हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, तो निश्चित है कि वहाँ पब्लिक ने जो आज हुजूम था उससे ऐसा लगता है कि बागली को जिला बनाना है, और उसके लिए मैं भी लड़ाई लड़ूंगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अब इस क्षेत्र के नेताओं का क्या कहना है और कैसे वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। पूरे बागली विधानसभा क्षेत्र में सारे सेक्टर को गठन करा हमने, मंडलम का गठन करा, कमेटियाँ बनाई, और सारी कमेटियाँ बना के हमने बागली विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सारी तैयारी को हम लेकर मैदान में उतरे हैं, और उसको लेकर हमें बहुत सारे हमने बीच में आंदोलन भी करे हैं। जनता को इस वर्तमान की जो भ्रष्ट सरकार के बारे में हमने बताया है। देखिए, बागली विधानसभा क्षेत्र की जनता इस पर कांग्रेस को अगर मौका देती है और यहाँ से विधायक चुनकर भोपाल भेजती है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि पूरे बागली विधानसभा क्षेत्र की जनता को सबसे पहले तो हम पीने के पानी की पर्याप्त सुविधाएं कराएं, यहाँ पर रोजगार मूलक जो योजनाओं को लेकर आएँ, यहाँ उद्योग लगे, यहाँ शिक्षा के पर्याप्त साधन हो, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अभी मतलब बिगड़ी हुई है उसको सुधार हो, और पर्याप्त यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएँ वो व्यवस्थित बने, यहाँ पे अच्छा अस्पताल बने, सड़कें बने, ये हमारी
एक एजेंडा है कि हम जनता के बीच में लेके जाएं इनको, ताकि यहाँ के बागली विधानसभा क्षेत्र की जनता की जो आने वाली पीढ़ी उनका भविष्य सुगम हो। विकास कार्य को लेकर बागली में ये स्थिति कि बागली की दुर्दशा बहुत ही भयंकर दुर्दशा है। आप देख लीजिए, जो पर्याप्त मात्रा में देखा जाए तो सड़कें खराब है, शिक्षा की व्यवस्था खराब है, स्वास्थ्य देख लीजिए हॉस्पिटल में सामने पानी भरा हुआ है, यहाँ पे ना तो सोनोग्राफी की व्यवस्था है, शिक्षा के पर्याप्त साधन नहीं है, यहाँ पे कोई ITI की व्यवस्था है, ऐसे बहुत सारे साधन हैं, यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था नहीं है, जबकि यहाँ होना चाहिए था। यहाँ पे लोग पलायन कर रहे हैं। 2018 में विधानसभा के चुनाव में हमारे लोकप्रिय विधायक श्री पहाड़ सिंह जी कन्नौज के साथ जीत कराए। जैसे ही वो चुनाव जीते और उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और वह सरकार 1.25 साल तक चली। इसके बाद 2 वर्ष कोरोना काल में निकलने के बावजूद जो समय हमारे विधायक महोदय को मिले, उसमें उन्होंने जो वादे नहीं किए थे वो भी करके दिखाया, जिसमें से लिफ्ट इरिगेशन योजना 5,146 करोड़ रुपए की स्वीकृति आ चुकी है और उसका शीघ्र काम प्रारंभ होने जा रहा है। साथ साथ मां नर्मदा के तट पर धारा 144 लागू थी, इसके बावजूद भी उन्होंने धारा हटवाकर और वहाँ शानदार घाट का निर्माण किया और एक नहीं वहाँ 2 घाट बने हैं। इसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे विधायक जी की कि बागली विधानसभा क्षेत्र और बागली ब्लॉक एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 2 CM राइज स्कूल हमें मिले हैं और उन्होंने बच्चों की शिक्षा को देखते हुए स्कूल की स्वीकृति दिलवाई है। इसके बाद हमारे खड़ी पट्टी की अगर हम बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाता है, उस क्षेत्र में 2 बड़े डैम बने हैं। उसमें से एक मोखावीपिलिया का डैम काली सिंध नदी पर बन रहा है और दूसरा डैम मेलघाट डैम, जो वो भी काली सिंध नदी पर, जिसमें करीबन 10-12 गांव वहां पर कवर होंगे और मोखावीपिलिया डैम से भी कम 10 से 15 गाँव को उसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार विधायक महोदय ने विभिन्न प्रकार के काम किए और साथ में बागली नगर प्रॉपर की अगर बात की जाए तो 100 करोड़ रुपये के काम की स्वीकृति बागली शहर को मिल चुकी है, जिसके काम भी प्रारंभ हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही आशावादी लोग हैं और हमें पूरा भरोसा है। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने स्वयं ने कहा है कि बागली जिला बनेगा और साथ में उन्होंने रामायण की चौपाई के साथ अपनी बात रखी ताकि उनकी बात को मजबूती मिले। उन्होंने बहुत सोच समझकर बोला है और वो दृढ़ संकल्पित है कि बागली जिला बने और हमें पूरा भरोसा है। और हमारे विधायक महोदय, हमारे सारे कार्यकर्ता और सभी लोग, हमारे वरिष्ठ जन, हम सब लगे हुए हैं और बागली निश्चित तौर पर जिला बनेगा। हमने जनता का मूड भी जाना, नेताओं के दावे भी देखे, क्षेत्र का पूरा समीकरण भी समझा, लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता कहीं खुश तो कहीं नाखुश नजर आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि बागली विधानसभा में बीजेपी अपना वर्चस्व कायम रख पाती है या फिर कांग्रेस बीजेपी का किला भेदने में फिर सफल होगी। जी हाँ, ये तो तय है कि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सत्ता के महासंग्राम को जीतना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जनता का मन पढ़ पाना इतना भी आसान नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं सत्ता के महासंग्राम में किसी दूसरी विधानसभा की जानकारी के साथ। नमस्कार।